वेलकम बैक जी, आपको खुशाबदीद कहते हैं। आप ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात का मार्का जारी है और ये मार्का का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल करूँ चूँकि वाकई घमसान का रन पड़ा है इस वक्त पंजाब के अंदर। ऐसा लगता है कि कोई इलेक्शन नहीं, एक सियासी जंग जारी है और ये जंग कौन जीतता है शाम 5 बजे के बाद फैसला होगा और ओबियसली हम आपको आगाह रखेंगे। इस वक्त हमारे दीगर एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं। इसके अलावा उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और टाइगर फोर्स के रूह रवां भी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं चूँकि फैसलाबाद भी आज अहमियत का हामिल है और पंजाब पूरा तो है ही। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार की और उसमें जो सबसे अहम बात उन्होंने की कि इलेक्शन से भागती हमेशा वो जमात है जिसको लग रहा हो कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि उसकी पोजीशन वीक होती है। तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है, इसलिए वो ऐसे इक़दाम कर रही है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, डिले हो, कामयाबी से पाए तकमील तक न पहुँचे। इस इल्ज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे आप डार साहब? देखिए, फिलहाल तो पंजाब असेंबली के अरकान इस लोटा लीग को छोड़ के भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से इस्तीफे आ रहे हैं और अगले चंद घंटों में मजीद आने वाले हैं, चंद दिनों में आप देखेंगे। तो ये कहना जी कि शायद हम मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मैं अपनी जो हमारी ज़िमनी इंतखाबात की तारीख है उसमें इस तरह का जोश, जज्बा, वलवला और जिस तरह का एक टफ इलेक्शन चल रहा है हमने आज से पहले नहीं देखा। ज़िमनी इंतखाबात में ना लोग दिलचस्पी लेते हैं, हुकूमत वक्त का वो इलेक्शन कहते हैं जी हुकूमत वक्त जीत जाती है। तो लाहौर के चारों हलकों में बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेखुपुरा में, चीटावतनी में, फैसलाबाद में, जैसे जैसे आपने चीज़ें सामने रखी हैं, तमाम सर्वेस पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हटते हैं। और मैं इन पोलिंग स्टेशन पे था, मैंने खुद देखा लोग अपने शनाख्ती कार्ड अपने खानदान के अपने हाथ में लिए खड़े हैं और उनका कहना है कि 2018 में हमने इस पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डाला था जो आज यहाँ नहीं है। और जो सबसे खतरनाक बात है पाकिस्तानियों, ज्यादातर जो पठान भाई हैं हमारे, जिनके नाम के साथ खान लगा हुआ है, ज्यादातर वो वोट ट्रांसफर कर दिए गए हैं उनसे पूछे बगैर, क्योंकि ये राय पाई जाती है या समझा जाता है कि ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के लोग, अजीम लोग, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जिनका ये कहना है कि हमारे घर में 5 वोट, 4 वोट, 6 वोट रजिस्टर कर दिए गए हैं। हमारे ना वो खानदान के लोग हैं, ना उनसे हमारा कोई ताल्लुक है, लेकिन उनको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर किया गया है। तो मैं सवाल उठाता हूँ एक्सप्रेस न्यूज से, इस नलायक चीफ कमिश्नर जो है पाकिस्तान का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि ये जो प्री पोल रिगिंग की है, नून लीग की रिगिंग, मैं समझता हूँ इस इलेक्शन को उतना डैमेज नहीं कर रही जितना डैमेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। जी डार साहब, जो वो डार साहब आवाज़ थोड़ी कट रही है, मैं दोबारा आपसे ज़रा कनेक्ट करता हूँ। एक अपडेट मेरे पास है, वो ज़रा मैं शामिल कर लूँ, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी, इत्तलात ये आ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम सामने आ रहा है। कारकुनों के हमरा विहाड़ी रोड पर फैक्ट्री पर एक धावा भी बोला है। शाह महमूद ने फैक्ट्री का दरवाज़ा बजाया तो फैक्ट्री मुलाजमीन ने उन्हें घेर लिया, दरवाज़ा खोलो, अंदर ठप्पे लगा रहे हो। शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम सामने आया है। आरओ कहाँ है, क्या ये नज़र नहीं आ रहा? शाह महमूद कुरैशी मुसलसल ये कहते रहे। ये ताज़ा तरीन अपडेट है और कुछ विजुअल्स भी आप तक पहुँच रहे हैं। एक फैक्ट्री का दरवाज़ा खटखटाया है, शाह महमूद कुरैशी ने रिगिंग को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है और उनका ये कहना है कि इस वक्त यहाँ पे रिगिंग की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर कहा दरवाज़ा खोलो, अंदर ठप्पे लगा रहे हो, ये कहना था वहाँ पे उनका। और उसके साथ साथ यहाँ पे उनके साथ दीगर उनके जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी हमें नज़र आ सकते हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ शकील अंजुम साहब, हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान, मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। शकील साहब, इस फुटेज की क्या हकीकत है और क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, देखिए, ये जो पीपी 217 है मुल्तान का हल्का, ये जो 20 हल्के हैं इस वक्त जहाँ पर इंतखाबात जारी है, वो इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब 2018 के इलेक्शन थे तो यहाँ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी खुद भी एमपीए के उम्मीदवार थे और वो ये चाहते थे कि जब वो एमपीए मुंतखब होंगे तो वो वजीर आला पंजाब बन जाएंगे।
लेकिन उस वक्त वो ये इलेक्शन ना जीत सके और इस वक्त जो PMLN के कैंडिडेट हैं सलमान नईम, वो आज़ाद हैसियत में इस हलके से MPA मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने PTI को ज्वाइन किया। और अब जब के यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने साहबजादे ज़ैन कुरैशी जो कि ऑलरेडी MNA भी हैं, उनको इस हलके से MPA का टिकट दिया है, जिस पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई। पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो और लोग थे जो इस हलके से इलेक्शन लड़ने के PTI के टिकट पर ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन उन्होंने तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने बेटे को ही यहाँ से इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया। और जिस फैक्ट्री का वो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर वो गए हैं, वो एक सनतकार हैं मुल्तान के और ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है यहाँ पर। और कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, मरियम नवाज का जब यहाँ पर जलसा था, तो इससे पहले उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि उनके जहाँ पर जो वर्कर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कोई 10 से 12 हज़ार वर्कर्स हैं जो चौधरी जुल्फ़कार अंजुम की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मखदूम साहब को ये खतरा है कि अगर ये बल्क में वोट जो है वो PMLN के उम्मीदवार को पड़ गए तो उन्हें लगता है कि फिर जो इस वक्त कंपटीशन की फजा है शायद वो ना रहे और उनका बेटा जो है वो शायद इंतखाब हार जाए। इसलिए मखदूम साहब वहां पर गए और उन्होंने जाकर उस फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाया। हालांकि फैक्ट्री तो बंद थी, वहां पर कोई पोलिंग स्टेशन की भी इतला नहीं है। उन्हें अगर कोई धांधली की इतला मिली थी तो उन्हें चाहिए था कि वो किसी पोलिंग स्टेशन पर जाते और उसका, क्योंकि पोलिंग स्टेशन तो बंद फैक्ट्री में नहीं हो सकता कि जिसके दरवाजे बंद किए जाएं, पोलिंग स्टेशंस की पोलिंग स्कीम जारी की जाती है। तो मखदूम साहब वहां पर गए। देख रहे हैं इसमें, इस फुटेज में हमें कोई ठप्पे लगाने वाला ऐसा हमें नजर भी नहीं आ रहा। कोई ऐसे सीन्स नहीं है कि यहाँ पे कुछ बैलेट बॉक्सेस या बैलेट पेपर्स हमें नजर आए। तो फिर क्या महज इसको एक किस किस्म की कोशिश है, ये नाकाम कोशिश लगती है एस्टैब्लिश करने की धांधली को शाह साहब की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से? देखिए, मतलब बड़ा पुरअमन इलेक्शन चल रहा है इस हलके में भी और टर्नओवर भी बहुत ज्यादा है, मौसम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ जो PTI का कारकुन है वो भी बहुत ज्यादा चार्ज है और लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है इस वक्त और कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन उम्मीदवार कितने वोटों से जीतेगा। अब तक की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में इस वक्त निकले हैं। सुबह 8 बजे से ही तमाम पोलिंग स्टेशंस पर बहुत ज्यादा रश था। तो मखदूम साहब को पता नहीं क्या सूझी है, वो एक फैक्ट्री का दरवाजा उन्होंने जाके खटखटाया है और जाकर उन्होंने इस बात का इल्जाम आयद किया है कि फैक्ट्री के अंदर जो है वो ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो अगरचे वहां पर ना तो कोई पोलिंग स्टेशन है, ना डब्बे दिखाई दे रहे हैं, ना मोहरें दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने खुद जाके एक फैक्ट्री के ऊपर उसको खटखटाया है और ये कहा है कि यहाँ पर जो है धांधली की जा रही है। हालांकि इसके अलावा जो है जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर तमाम अमला मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं, उनको वहां पर उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे पहले जो उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने खुद इस बात का एतराफ किया था कि पोलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, किसी किस्म की हमें शिकायत नहीं मिली हैं। तो इसके साथ साथ जो इतलात हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लेने का फैसला किया है और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिया है कि जब वहां पर कोई पोलिंग स्टेशन था ही नहीं। आपसे दोबारा हम इस हवाले से आगाह तफसीली तौर पे वैसे आपने हमें आगाह किया। शकील अंजुम साहब, मोहम्मद इलियास साहब और उस्मान डार साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक फुटेज सामने आई है मुल्तान से, जिसमें उनका ये दावा है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ताहम हमारे ब्यूरो चीफ ने यह कन्फर्म किया कि यहाँ पे ना तो कोई पोलिंग स्टेशन है और ना उस फुटेज के अंदर कोई बैलेट बॉक्सेस या बैलेट पेपर्स नजर आ रहे हैं। तो शाह साहब की शायद ये कोशिश है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की। इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं हमारी इंतखाबात जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त पंजाब में, उसके हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल जो है वो स्मूथली जारी है। कुछ हलकों में या कुछ जगहों पे इतलात के मुताबिक हल्के फुल्के कुछ झगड़े वगैरह भी हुए हैं, लेकिन फिल वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि मामलात कंट्रोल में। इस वक्त लाहौर के हल्के PP 167 में आपको लिए चलते हैं, जो कि जौहर टाउन का इलाका है, बड़ा अहम इलाका है और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला भी है। यहाँ पे पोलिंग की क्या तफसीलात है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद।
इस वक्त हम लोग PP 167 का इलाका जो है वो जोहर टाउन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 45, 46 और 60 और 61, ये 4 पोलिंग स्टेशन एक ही जो है वो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। पूरे इस हल्के में जो 167 है, जो 3 उम्मीदवार हैं, जो जिनमें अगर आप देखा जाए तो मुकाबला दो जो बड़े उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो यहाँ पे उम्मीदवार जो हैं, इनके दरमियान असल जो है वो मुकाबला चौधरी शबीर गुज्जर जो है वो, इसी तरह तहरीक लबैक के उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान में हैं। यहाँ पे तीनों जमातों ने जो है वो अपने कैंप भी लगाए हैं, लेकिन PTI का जो कैंप है वहाँ पे अभी रश जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ, ताज़ा तरीन तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए। PTI कैंप्स पे रश कम नज़र आ रहा है, रिपोर्ट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। और अब मुजफ्फरगढ़ चलते हैं जी। यहाँ पे हल्का है PP 272। यहाँ पे भी ज़िमनी इंतखाब के लिए जो पोलिंग है इस वक्त जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं इत्तलात के मुताबिक। और मज़ीद यहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 76 पर हमारे नुमाइंदे आमिर शेख मौजूद हैं। आमिर, क्या तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जो है ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ के 2 यहाँ पर सूबाई हल्के हैं जो कि PP 272 और 273 है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP 272 में, जहाँ पर पोलिंग का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। वोटर्स जो है अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़ारा बतूल को जो है अपना कैंडिडेट यहाँ पर नामजद किया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपना जो उम्मीदवार है यहाँ पर मौज़म खान जतोई को नामजद किया गया है, जो कि यहाँ पर आज अपनी किस्मत आजमाई के लिए जो है यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ के इस हल्का में जो है आज बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस हल्के में जो है एक देवर और भाभी वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और सैयद हारून सुल्तान बुखारी जो है मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनके देवर हैं, और इनकी भाभी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और आपको मैं ये भी बता चलूँ कि यहाँ पर जो है हल्का N जो 184 है, इसके जो MNA हैं सैयद बासित सुल्तान बुखारी, इनकी जो अहलिया है सैयद ज़ारा बासित सुल्तान बुखारी, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के जो कारकुनान है वो भी इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आज का ये मुकाबला जो है इंतहाई सख्त मुकाबला है, जिसके लिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के भी इंतजाम जो है वो अगर बात करें तो बहुत इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। 2800 से ज़ायद जो है यहाँ पर एहलकारान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल थी। दूसरी जानिब जो DC लाहौर हैं उमर शेर चट्ठा, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिस बराए ज़िमनी इलेक्शन होम इकनॉमिक्स कॉलेज का दौरा किया, और इस दौरे की क्या तफसीलात रही हमें बता रहे हैं इस वक्त बिलाल गौरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी बिलाल। 300 से ज़ायद हमारा अमला तमाम पोलिंग स्टाफ्स पे ड्यूटी कर रहा है। 9000 से ज़ायद पुलिस जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर है। शाम को जब नताइज आएंगे चारों RO ऑफिस पे लोग आएंगे। हमने मीडिया के लिए स्पेशल बंदोबस्त किया ऑडिटोरियम में होम इकनॉमिक्स कॉलेज में, और इसमें होम इकनॉमिक्स कॉलेज में चारों हलकों के जो RTS पे लोड हो रहे होंगे ऑफिशियल नतीजे वो इधर डिस्प्ले होंगे, और मीडिया को हम एक ही जगह पे ब्रीफिंग देंगे ताकि कोई अफवाह कोई गलत चीज़ ना फैले, और जैसे जैसे नतीजा आता जाएगा वो इधर लोड होता जाएगा। पंजाब के आम हलकों में ज़िमनी इंतखाब जारी है, आपको आगाह कर रहे हैं। नाव डेरा गाजी खान की बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ का जो हलका है PP 288, यहाँ पे बारिश के बावजूद मर्द और ख़वातीन वोटर्स की कसीर तादाद है इत्तलात के मुताबिक, जो कि हक़ रायदही इस्तेमाल करने पहुँची है। मज़ीद यहाँ पे क्या तफसीलात है, पोलिंग स्टेशन नंबर 81 पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक इस्माइल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी तारिक। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के हल्का PP 288 के पोलिंग स्टेशन नंबर 97 छाबरी बाला पर। यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया। आज के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक समेत 3 उम्मीदवार भी शामिल हैं। आज के होने वाले इंतखाबात में 2,01,599 वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 88,399 ख़वातीन जबकि 1,13,000 से ज़ायद मर्द वोटर शामिल हैं। आज के इस
पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए 2700 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जबकि 87 पोलिंग स्टेशनों को हसास और 17 को इंतहाई हसास करार देकर वहाँ पर पाक फ़ौज के और रेंजर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। और इन तमाम अमल की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। डेरा गाजी खान में आज होने वाले इंतखाबात में जहाँ 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पर कांटेदार मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त पाकिस्तान इनफैक्ट पंजाब भर से जहाँ पे भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ से हमें आगाह करें। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपको आगाह करते रहेंगे। 5 बजे तक पोलिंग का वक्त बहरहाल मौजूद है। जो वोटर्स हैं वो रायदे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है ज़िमनी इंतखाब के अंदर कि वो पार्टी जो कि जीतना चाहती है उसको मोबिलाइज़ करना पड़ता है अपने वोटर्स को। और MPA का इलेक्शन तो वैसे ही ऐसा होता है। सो देखते हैं। और तकरीबन 45 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं पंजाब के जो कि अपना रायदे इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारे साथ मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ शकील अंजुम साहब भी मौजूद हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ब्यूरो चीफ्स भी हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। इलियास साहब, एक तो आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल जानी, अब तक जो रिपोर्टर्स ओवरऑल एक सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि जो PTI है वो उस तरीके से वोटर्स को मोबिलाइज नहीं कर पा रही है क्योंकि कैंप्स के ऊपर रश कम नजर आता है। इसका क्या मतलब है? क्या उनके वोटर्स अर्ली इन द मॉर्निंग वोट डाल के जा चुके हैं, बाद में आएंगे, या क्या सिलसिला है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो सूरत हाल ये है कि अभी इतवार का दिन है और आपको पता है कि लाहौर में लोग कम ही जल्दी उठते हैं और अक्सर जो शहरों में छुट्टी है, लाहौर में तो छुट्टी होती है इतवार के रोज़, और लोग ये वीकेंड में एक छुट्टी की वजह से ना देर से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तो इसलिए लोग पहले जो शुरू में हैं यहाँ कम दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा है तो और मौसम भी अच्छा है, पहले बारिश भी हो गई थी, इस वजह से लोग कम निकले, लेकिन अब लोग निकल रहे हैं क्योंकि 5 बजे तक का वक्त है। तो लोगों की तादाद काफ़ी देखने में आ रही, ख़वातीन की देखने में आ रही। PP 167 में, 168 में, यहाँ क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं और उधर से फैमिलीज़ अब निकली हैं और आके वो वोट डाल रहे हैं। तो मोबिलाइज़ करने का ये है कि दोनों जलसे इतने किए हैं कि PTI के कारकुन जो थे उनको काफ़ी बड़ी, देखें आप, जलसे में निकले, नून लीग के भी निकले जलसों में। लेकिन ये दो जो हल्के जो हैं ये सेंसिटिव भी हैं। आपने देखा होगा इधर लड़ाई भी हुई, फायरिंग भी हुई, तो उसकी वजह से लोग ये देख रहे हैं कि सूरत हाल यहाँ कंट्रोल है, पुलिस ने कंट्रोल रखा हुआ है। जैसे वो TV पे देखते हैं कि जी सूरत हाल कंट्रोल है, लोग बाहर निकल रहे हैं और आके वोट डाल रहे हैं, और पर उनसे कहा जा रहा है लोगों को कि वोट डालें। और वैसे भी इस दफ़ा जो थी 144 लगी हुई थी कि कोई माइक से या किसी से या स्पीकर से वो जैसे कंपेन चलाते थे कि वोट आके डालें, जैसे नून लीग की जानिब या PTI की जानिब से कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई। सिर्फ इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है अपना जो है स्पीकर, उसके अलावा दूसरे नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है, जो यूनिट्स के लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करे, मोबाइल पर मैसेजेस भेज रहे थे ताकि वो आके नून लीग वालों को। मेनली जो टाइम फैक्टर है वो ये है कि लोग देर से उठते हैं लेकिन अभी वोट मजीद कास्ट होंगे।